तो बेटा आज हम लोग अध्याय नंबर 9वां शुरू करते हैं। इकाई तीसरा, इसका नाम है आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत। इसका चैप्टर का नाम है बेटा गैसों का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले क्या कहता है, एक दोषयुक्त बैरोमीटर में पारे के ऊपर 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन V1 का वैल्यू दे रखा है। कुछ वायु होने के कारण इसका पाठ 70 सेंटीमीटर है। जब बैरोमीटर नली को पारे में इतना डुबाया जाता है कि नली में पारे के ऊपर वायु का आयतन 5 सेंटीमीटर क्यूब मतलब V2 का मान दे रखा है रह जाता है, तो बैरोमीटर का पाठ 55 सेंटीमीटर हो जाता है। शुद्ध वायुमंडल दाब क्या है, कर लेंगे। तो लगाते बेटा, एक दोषयुक्त बैरोमीटर में पारे के ऊपर का आयतन V1 इतना, नली में पारे के ऊपर वायु का आयतन V2 बराबर इतना। शुद्ध वायुमंडल दाब मान लिया हम लोगों ने P, 70 सेंटीमीटर पारा स्तंभ का दाब प्लस ऊपर भरी वायु का दाब P1। ये P बराबर 70 सेंटीमीटर प्लस P1, ये 70 सेंटीमीटर इधर चला जाएगा तो माइनस में P1 इधर, P1 बराबर P माइनस 70 सेंटीमीटर। शुद्ध वायुमंडल दूसरी कंडीशन के लिए P बराबर 55 सेंटीमीटर पारा स्तंभ का दाब प्लस ऊपर भरी वायु का दाब P2 मान लेते हैं। ये 55 सेंटीमीटर, ये P इक्वल 55 सेंटीमीटर प्लस P2, ये रहा 55 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो P माइनस 55 सेंटीमीटर P2 इधर लिख लो, उधर लिख लो, बात एक ही। बॉयल का नियम होता है P1 V1 इंटू P2 V2 इक्वल सभी P1 V1 इक्वल P2 V2। P2 इसको कहाँ जाके T2 P2 जो भी है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखना शुरू करेंगे बेटा। P1 की जगह हम क्या करेंगे, आप रखेंगे P माइनस 70 सेंटीमीटर, V1 की जगह 20 सेंटीमीटर क्यूब, P2 की जगह P माइनस 55 सेंटीमीटर और V2 की जगह 5 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इधर आएगा नीचे तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, 5 भी नीचे आ जाएगा तो 5 एकम 5, 5 और 20। बात के लिए 4 के अंदर गुणा कर देंगे तो 4P 4 सत्ते 28, 280 सेंटीमीटर। ये P माइनस 55 सेंटीमीटर, ये P प्लस में इधर औरंगाबाद ले आएंगे माइनस हो जाएगा तो 4P माइनस P, ये माइनस का 280 सेंटीमीटर औरंगाबाद में इसको बुलंद से ले जाएंगे मतलब उल्टा सीधे तो प्लस में जाएगा तो माइनस के 55 सेंटीमीटर प्लस 280 सेंटीमीटर, तो 4P में से एक P गया आपका 3P, 55 280 घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और 2 का 2 आ जाएगा और आपका सेंटीमीटर ये उधर चला जाएगा तो P इक्वल 225 सेंटीमीटर बाई 3 काट कर लेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 मतलब 75 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाना शुरू करते हैं। एक झील की तली से सतह तक आने में वायु के बुलबुले का आयतन 8 गुना हो जाता है। माना झील की तली का आयतन V मान लेंगे बेटा, ठीक, और सतह के लिए 8 की गुना कर देंगे मतलब 8V हो जाएगा, V2 8 गुना हो जाता है। यदि दाब मापी में पारे की ऊंचाई H दे रखी है 75 सेंटीमीटर हो तो झील की गहराई ज्ञात कीजिए मतलब कैपिटल H का मान पता कर देंगे। झील के पानी का घनत्व हमको दे रखा है 1 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, कर लेंगे, बहुत आसान है बेटा। तो बेटा सारा डाटा मैं लिख चुका हूँ वैसे तो। माना झील की तली पर वायु के बुलबुले का आयतन V1 बराबर V, झील की सतह पर वायु के बुलबुले का आयतन V2 इसका ही 8 गुना है, सही बात है। जल का घनत्व रो 1 × 10³ kg प्रति मीटर क्यूब, पारे की ऊंचाई H 75 सेंटीमीटर, पारे का घनत्व जो होता है D से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं मतलब प्रदर्शित करते हैं 13.6 × 10³ kg प्रति मीटर क्यूब। माना झील की गहराई कैपिटल H मान लिया बेटा, झील की तलैप
तली पर दाब वायुमंडल दाब तथा जल स्तंभ के दाब के योग के बराबर होगा। ये बात सही है। झील की तली पर दाब P1 बराबर वायुमंडलीय दाब HdG प्लस H मीटर जल स्तंभ का दाब कैपिटल H रो जी। हमारे पास ये चीज़ ये रही P1 बराबर ये। क्लियर। झील की सतह पर केवल वायुमंडलीय दाब होगा ओनली। झील की सतह पर दाब P2 बराबर वायुमंडलीय दाब HdG P2 का। समतापी परिक्रम के लिए बॉयल का नियम यूज करेंगे बेटा। उसका फॉर्मूला होता है P1 V1 बराबर P2 V2। बस P1 की जगह ये रख लेंगे। HdG प्लस कैपिटल H रो जी, और V1 की जगह बेटा हम क्या यूज करेंगे V, और P2 आपका ये रहा HdG प्लस क्यों आएगा बेटा, और ये आपका P2 का मान होगा, V2 का मान 8V हो जाएगा। ये V इधर जाएगा तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। बात समझ गए। ये इसमें 8 की गुणा कर देंगे HdG प्लस कैपिटल रो जी, ये हो जाएगा 8HdG। ये प्लस है, बुलेंस से जाके माइनस हो जाएगा, तो कैपिटल H रो जी बराबर 8HdG माइनस 1HdG माइनस कर लेंगे, तो कैपिटल H बराबर यहाँ बचेगा 7HdG, और ये रो और जी भाग में गुणा में आ जाएगा, सॉरी गुणा में भाग में आ जाएगा नीचे, तो रो जी, जी से जी कैंसिल, तो आपका कैपिटल H का मान बचेगा 7HD बटे रो। बस इसमें हम लोग वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। तो कैपिटल H बराबर 7H की वैल्यू क्या है, स्मॉल h की 75 सेंटीमीटर गुणा D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू आपके पास, एक बात और, सेंटीमीटर को मीटर में और कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। हम जानते हैं बेटा 10 की पावर -2 मीटर होता है। मैं चलो बता ही देता हूँ, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 को आप 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। इधर आ जाएगा तो 1 बटे 10 की पावर 2 मीटर बराबर सेंटीमीटर। ये यमराज के यहाँ चला जाएगा ऊपर, तो पावर माइनस में हो जाएगी बराबर सेंटीमीटर, इसलिए इसकी गुणा करिए 10 की पावर -2 मीटर। अब समझ गए ना आप लोग बेटा। D की वैल्यू है हमारे पास 13.6 गुणा 10 की पावर 3 kg, और पूरे का बटे नीचे आपका मीटर का क्यूब बेटा। अब आते हैं हमारा रो की वैल्यू कहाँ है, रोना धोना की वैल्यू ये रही, तो 1 गुणा 10 की पावर 3 को आप 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 को 3 बार कर लो, 10 गुणा 10 गुणा 10 मतलब 100 होते हैं 1000। ऐसे समझ के बाद आप लिखेंगे kg बटे मीटर का क्यूब बेटा। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, kg से kg कैंसिल। चलो जी, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ। यहाँ तक के लिए बेटा 7 में 75 की और 136 की गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 714 00। क्लियर। और 10 की पावर 3 में से 2 घटाओगे तो 1 10 बचेगा, और ऊपर आपका बचा मीटर खाली, और ये आपका कितना होगा 1000 गुणा 10, ये 0 इसको खा जाएगा,
ये जीरो इसको खा जाएगा, ये जीरो इसको खा जाएगा। बात क्लियर? तो कैपिटल H बराबर 714 में 10 का भाग दोगे तो आपका 71.4 मीटर आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। अब तीसरा क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं बेटा। एक बर्तन में 80 सेंटीमीटर पारे के दाब किसी ताप पर कोई गैस भरी है, उसी ताप पर बर्तन में और गैस भरकर उसका द्रव्यमान 60% बढ़ा दिया जाता है। बर्तन में गैस का परिणामी दाब ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा। तो ताप तथा आयतन के नियत रहने पर दाब समानुपाती रहता है द्रव्यमान के। प्रेशर मतलब दाब, एम मतलब मॉस मतलब द्रव्यमान। ठीक, गैस का द्रव्यमान 60% बढ़ाने पर दाब भी 60% बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती। एक बात है, अनुक्रमानुपाती समानुपाती एक ही है शब्द, प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको। और हिंदी में अनुक्रमानुपाती कह दो या समानुपाती कह दो, एक ही होता है। बर्तन में गैस का परिणामी दाब P कैसे निकालेंगे बेटा? 80 का 60% निकाल देंगे। अस्सी दे रखा है बेटा, इसी 80 से 60% निकाल देंगे। समझ के बाद मतलब P इक्वल 80 + 80 गुणा 60% का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 लगेगा बेटा। ये जीरो और सारी वैल्यू बेटा सेंटीमीटर में चल रही है। तो ये जीरो इस जीरो को, तो P इक्वल 80 8 6 48, तो P इक्वल 8 4 12 128 सेंटीमीटर पारा स्तंभ दाब। यही है शायद आंसर, पारा स्तंभ का दाब, यही आंसर है बेटा, पारा स्तंभ का दाब। चौथा क्वेश्चन फोड़ना शुरू करते हैं बेटा। स्थिर आयतन गैस तापमापी के बल्ब में भरी एक आदर्श गैस का दाब 7 सेंटीग्रेड, ठीक, ताप पर पारे का 7 सेंटीमीटर है। 147 सेंटीग्रेड पर उतने ही आयतन की गैस का दाब कितना होगा? कर लेंगे, ये भी आसानी है इसका। प्रारंभिक ताप T1 7 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए बेटा हम लोग 273 ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। तो 7 + 273 280 केल्विन T1 का मान। अंतिम ताप T2 दे रखा है, T2 इसको कहाँ जाके P2 बेटा 147 सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करना पड़ेगा कंपलसरी। 147 + 273 420 केल्विन T2 का मान। T2 इसको कहाँ जाके P2। पारे का प्रारंभिक दाब P1 बराबर 60 सेंटीमीटर दे रखा है। गैस का दाब P2 बराबर क्या? दाब का नियम P1/T1 P2/T2, ठीक। तो जो वैल्यू है वो रख लेंगे, बस सीधा सॉल्व कर लेंगे। P1 का मान 60 सेंटीमीटर, T1 का मान 280 केल्विन, P2 का मान पता करना है, T2 का मान 420 केल्विन बेटा, ये भाग में गुणा में आ जाएगा। तो P2 इक्वल केल्विन, चलो बाद में कट करेंगे इसको। तो ये जीरो इस जीरो को खत्म कर देगा, तो 6/28 मीटर, और ये आपका केल्विन, और ये 420 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल 7 × 28 7 × 6 42 मतलब 60। इसको कट कर लेंगे, 4 × 4 और ये 4 × 4 4 × 5 20 मतलब 15 बार। तो आप P2 का मान जो बोलेंगे ना बेटा 15 × 6 = 90, और ये बेटा आपका सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी है, और ये आपका 90 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 लगाना शुरू करते हैं। किसी गैस का ताप T1 का मान दे रखा है 127 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 127 + 273 ऐड कर लेंगे बेटा। इस गैस का नियत दाब पर आयतन बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया जाता है, गैस का ताप कितना हो जाएगा? इसको कर लेंगे, बहुत आसान है। तो कर लेंगे, गैस का ताप T1 127 सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करिए 400 केल्विन हो जाएगा, 270 ऐड करोगे 127 में। माना प्रारंभिक आयतन V1 बराबर V,
गैस का नियत दाब पर आयतन बढ़कर 1.5 गुना कर दिया तब V2 बराबर V इसी का ही 1.5 गुना है बेटा। तो आप बोलेंगे V2 बराबर इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 0 लगाओ, मतलब 5 या 15, 5 दूनी 10। तो आप कह सकते हैं 3V बटे 2। गैस का अंतिम ताप T2, इसको कहाँ जाके P2, इसका मान पता करना है। चार्ल्स का नियम V1/T1 V2/T2। बस V1 की जगह हम लोग V रख देंगे, T1 की जगह आप 400 केल्विन रख देंगे बेटा, और V2 की जगह बेटा आप रखेंगे 3V 2 और T2 इसको कहाँ जाके P2 इसका पता करना है। ये V इधर जाएगा नीचे, तो V से V ये कैंसिल हो जाएगा एक बार, और ये T2 इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो आप बोलेंगे T2 इक्वल 4 या 1200 केल्विन। इधर सिर्फ 2 रह गया क्योंकि T2 को ही लेकर गए हैं। T2 में 1 की गुणा करोगे तो T2 ही आएगा। तो T2 इक्वल 600 केल्विन। केल्विन को चेंज करना पड़ेगा सेंटीग्रेड में, तो 600 माइनस 273 सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा बेटा। तो T2 इक्वल 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 2 गया 3, मतलब 327 सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा बेटा। अब हम लोग बेटा लगाते हैं छठा क्वेश्चन। -173 सेंटीग्रेड T1 का मान पर एक गैस का दाब P1 दे रखा एक वायुमंडल है। ज्ञात कीजिए कि स्थिर आयतन पर गैस को किस ताप तक गर्म किया जाए कि उसका दाब 2 वायुमंडल हो जाए, मतलब P2 का मान कर लेंगे। बहुत आसान है बेटा। गैस का ताप T1 173 सेंटीग्रेड सॉरी माइनस के, उसमें 273 ऐड करोगे, क्यों? क्योंकि केल्विन में बदल रहा है। तो 173 में से माइनस करोगे 273 तो 100 केल्विन आ जाएगा। गैस का प्रारंभिक दाब P1 बराबर 1 वायुमंडल है। स्थिर आयतन पर गैस का गर्म करने के लिए ताप T2 बराबर T2, इसको कहाँ जाके P2 हमको पता करना है बेटा। गैस का अंतिम दाब P2 बराबर 2 वायुमंडल। दाब का नियम P1/P2 T1/T2 होता है बेटा। P1 का मान आप रखेंगे 1 वायुमंडल बेटा, 1 वायुमंडल, 1 वायुमंडल, और P2 का मान आप रखेंगे 2 वायुमंडल बेटा, 2 वायुमंडल। और बेटा आप T1 की जगह रखेंगे क्या, T1 की जगह रखेंगे क्या 100 केल्विन, तो 100 केल्विन आ जाएगा। और T2 इसको कहाँ जाके P2 इसका पता कर लेंगे बेटा। तो वायुमंडल से वायुमंडल कैंसिल है, T2 इधर आ जाएगा, T2 में 1 की गुणा करोगे जो, और 2 की गुणा इधर करोगे तो 200 केल्विन बेटा, 200 केल्विन। लेकिन केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए 273 माइनस कर देंगे बेटा सेंटीग्रेड में बदलने के लिए। तो T2 इक्वल सेंटीग्रेड या सेल्सियस डिग्री एक ही बात है, 200 प्लस के कम है, माइनस के 273 ज़्यादा, तो माइनस के 73 सेंटीग्रेड आ जाएगा। और बेटा यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं, लगाते हैं। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस 20 सेंटीग्रेड T1 का मान ताप पर भरी है। यदि दाब को नियत रखते हुए ताप को 40 सेंटीग्रेड कर दिया जाए, मतलब T2 का मान बेटा, तो गैस कितना बाहर निकल जाएगा, कर लेंगे बेटा। हाइड्रोजन गैस का ताप T1 20 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करना पड़ेगा, 293 केल्विन। दाब को नियत रखने पर हाइड्रोजन गैस का ताप T2 40 सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन में चेंज कर लेंगे, तो 340 प्लस 273 313 केल्विन आ जाएगा। चार्ल्स नियम से V1/T1 V2/T2, तो हम क्या करेंगे, V1 को नीचे ले आएंगे, T2 इधर ले आएंगे, मतलब T2/T1 V2 के नीचे V1 आ जाएगा आपका, और दोनों पक्षों में 1 घटा लेंगे बेटा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ऐसा क्यों, कुछ भी कैजुअली, ऐसा नहीं है बेटा।
अगर ये माइनस अंदर आके प्लस हो जाएगा तो ये माइनस से प्लस खत्म हो जाएगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं। एलसीएम ले लेंगे तो T2 माइनस T1, नीचे आपका T1 चल रहा है बेटा, ऐसे ही V1 तो V2 माइनस V1 और अपॉन V1, इसका मान निकालना ये तो T2 माइनस T1 बटे T1 ये इसका मान निकालना है हमें, समझ गए बेटा आप लोग। तो T2 की वैल्यू तो दे रखी है बेटा 313 केल्विन, 313 केल्विन माइनस T1 की जगह, T1 की जगह आप 293 केल्विन, 293 केल्विन बेटा बटे T1 की जगह 293 केल्विन बराबर V2 माइनस V1 और बटे V1, इसको इधर कर लेते हैं तो V2 माइनस V1 बटे V1, 7 और 20 प्लस के 20 केल्विन बचेगा बेटा, जब घटा हो गया 313 केल्विन में से 293 तो 20 केल्विन बचे, तो 293 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल तो V2 माइनस V1 बटे V1, जब भाग दोगे 20 में 293 का तो 0.07 भाग आपका आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें बेटा, और उनसे भी बोले कि वो भी आगे शेयर करें। मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट बार, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।